नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना और टमाटर की, और साथ ही बाजरा, हरी मिर्च और मसूर पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही बता दें कि भाव पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार की जानकार अनुज गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुए गेहूं के सौदे। जयपुर मंडी में आया 55 रुपए का उछाल। बात गेहूं के बाजार की ही बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हाल फिलहाल में कैसा बना हुआ है इसका बाजार, जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 24 जून को गेहूं का भाव 1980 रुपए था, जो कि 25 जून को 20 रुपए की बढ़त के बाद 2000 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जयपुर मंडी में 24 जून को गेहूं का भाव रहा 1986 रुपए। 25 जून को यहाँ इसका भाव 55 रुपए बढ़कर 2041 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदे मामूली बढ़त के साथ हुए। यहाँ 24 जून को इसका भाव 5 रुपए चढ़कर 2020 रुपए से 2025 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में 24 जून को गेहूं का भाव रहा 2055 रुपए, जो कि 25 जून को 15 रुपए टूटकर 2040 रुपए हो गया। बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। वहीं पिछले रबी विपणन सीजन 2021-22 की तुलना में चालू RMS 2022-23 के दौरान केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद कम रही है। 30 मई तक 184,58,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जिसमें लगभग 17,50,000 किसानों को MSP मूल्य 37,192 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी आपने जान लिया। ये इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे आने वाले समय में किस तरह का अनुमान देख सकते हैं हम इसमें? गेहूं की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने भावों में ठहराव आते हुए देखा है। हमने देखा है कि मंडियों के अंदर अच्छी आवक आती हुई दिखाई दी है, और एक्सपोर्ट बैन होने के बाद से भी हमने देखा है कि भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो भारत के अंदर अब जो अवेलेबिलिटी है वो पहले स्थिर होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी गेहूं के बाजार में कुछ नरमी का और कुछ भाव ठहरते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, नरमी या फिर स्थिरता का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे आप? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में ठहराव रह सकता है, मगर लंबी अवधि में भावों में डिमांड की वजह से भावों में थोड़ी बहुत तेजी देखी जा सकती है। तो अगर किसान छोटी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो गेहूं के बारे में तो आपने जानकारी दे दी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे बुलेटिन के दौरान। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। चने के भाव में शनिवार को रही नरमी। गुजरात की ध्रोल मंडी में आई 195 रुपए की गिरावट। शनिवार को फीकी पड़ी टमाटर की चमक, मंडियों में नरमी के साथ हुआ कारोबार।
अब बात चने के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल दलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। दलहन की उपज 3 करोड़ 77 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 22 लाख टन अधिक है। वहीं दलहनी फसलों में शामिल चने की उपज में भी इस बार खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। इन सब परिस्थितियों का असर किस प्रकार बना हुआ है हाल फिलहाल में इसके बाजार पर, जानने के लिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 24 जून को चने के सौदे 3,825 रुपए पर हुए, जो कि 25 जून को 195 रुपए टूटकर 3,630 रुपए पर आ गए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 24 जून को चने का भाव रहा 4,380 रुपए, जो कि 25 जून को 20 रुपए टूटकर 4,360 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 जून को चने का भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 5,570 रुपए से 5,560 रुपए हो गया, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 जून को चने का भाव रहा 5,350 रुपए। 25 जून को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और भाव 5,350 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। पैदावार तो अच्छी है ही, साथ ही साथ निर्यात भी काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। तो इन परिस्थितियों में आगे हम किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं, जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से। अनुज जी, क्या कहेंगे चने के बाजार को लेकर, किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में? चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में हमने निरंतर एक गिरावट आते हुए देखी है, भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं जी। अच्छी बारिश होने की वजह से, मानसून समय पर आने की वजह से हमने देखा है कि आने वाले समय में दालों में बुआई अच्छी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के भावों पर भी पड़ सकता है और लंबी अवधि में चने की बुआई के लिए भी सकारात्मक मानसून रह सकता है। हमें लगता है कि आने वाले समय में चने के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है और दालों में भी नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल बना रह सकता है। ऐसे में किसान क्या करें, आपकी क्या सलाह रहेगी? चने के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। दालों के अंदर भी हम थोड़ी बहुत गिरावट देख सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल में बिकवाली करना ही यहाँ पर सही रहेगा हमारे चने के किसानों के लिए। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। लौकी के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की प्रदा मंडी की। बता दें आपको, पदरा मंडी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर भाव रहा 1,250 रुपए। वहीं हम राजस्थान की जालोर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ भाव रहा 1,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,240 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं डिबाई मंडी की तो बता दें माहौल यहाँ पर रहा 1,010 रुपए। जी हाँ, इस भाव पर यहाँ पर बिकवाली हुई है लौकी की। तो आपने जाना कि किस तरह की बाजार भाव दर्ज किए जा रहे हैं देश की अलग अलग मंडियों में। इसके साथ बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा।
ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हरी मिर्च का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार की। बता दें कि शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे नरमी के साथ हुए। पंजाब की अबोहर मंडी में तो ये 370 रुपए टूट गया। बता दें आपको कि कुछ जगहों पर इसका जो बाजार भाव है उसमें थोड़ी बहुत मजबूती भी दिखाई दी। टमाटर के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। 25 जून को टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली, हालांकि कुछ मंडियों में भाव बढ़े भी है। बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 24 जून को टमाटर का भाव रहा 3,400 रुपए, जो कि 25 जून को 250 रुपए टूट कर 3,150 रुपए हो गया। पंजाब की अबोहर मंडी में 24 जून को टमाटर की खरीद 2,870 रुपए पर हुई। 25 जून को यहां इसके भाव में 370 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 जून को इसका भाव 100 रुपए की कमजोरी के बाद 3,700 रुपए से 3,600 रुपए रह गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 24 जून को टमाटर का भाव रहा 2,720 रुपए, जो कि 25 जून को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 2,725 रुपए हो गया। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में करीब 10 लाख टन की गिरावट हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में टमाटर की उपज 2 करोड़ 3 लाख टन हो सकती है, जबकि पिछले साल से 2 करोड़ 11 लाख टन से भी अधिक थी। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस पर जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, टमाटर के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार अच्छी क्रॉप हमने टमाटर में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में टमाटर के बाजार में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो नरमी के इस माहौल में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अच्छी क्रॉप और अच्छी अराइवल की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भाव आने वाले दिनों में नरम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो किसान बिकवाली करके चले, यही उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। टमाटर के बाद आइए नजर डालते हैं बैंगन के बाजार भाव पर और बात करेंगे गुजरात की पदरा मंडी की। बता दें यहाँ पर बैंगन का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 750 रुपए। पंजाब की रैया मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे हुए 1,500 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 1,390 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बैंगन के बाद अब आलू के भाव पर हम नजर डालते हैं। गुजरात की पदरा मंडी की बात करेंगे, आलू के सौदे हुए 1,400 रुपए, जबकि पंजाब की रैया मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 900 रुपए पर। और राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका बाजार भाव रहा 1,400 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की
गाजियाबाद मंडी में आलू बिका 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद आइए नजर डालते हैं हरी मिर्च के बाजार पर। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। शनिवार को गुजरात की सूरत मंडी में बता दें कि हरी मिर्च का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,000 रुपए। जी हां, 3,000 रुपए पर इसकी बिकवाली हुई। साथ ही आपको बता दें पंजाब की अबोहर मंडी में जो इसका भाव है वो दर्ज किया गया 1,600 रुपए। जी हां, गुजरात की सूरत मंडी एक बार हम आपको बता दें यहाँ पर 3,000 रुपए रहा। पंजाब की अबोहर मंडी में यहाँ पर भाव रहा 1,600 रुपए। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करेंगे तो सौदे दर्ज किए गए 2,790 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दें कि हरी मिर्च जो है प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं बात अगर हम इसकी पैदावार की करते हैं तो जानकारी दें आपको कि इस साल हरी मिर्च की पैदावार में कमी हो सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में कहा गया है कि साल 2021-22 में हरी मिर्च की पैदावार 42,21,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 43,63,000 टन का रहा था। यानी हरी मिर्च की जो पैदावार है बीते साल के मुकाबले करीब करीब कमी रह सकती है। यहाँ पर लाख टन तक की कमी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि अभी सिर्फ पहला अनुमान है, आगे आने वाले समय में ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। इसमें कुछ बदलाव भी हम देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो हरी मिर्च के बाजार के बारे में आपने जान लिया। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है ये भी जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, हरी मिर्च पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? हरी मिर्च का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर भी हमने कुछ गिरावट ही आते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर हमने एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी है। हमने देखा है कि इस बार डिमांड कम होने की वजह से भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिला है। छोटी अवधि में भाव कुछ नरम रह सकते हैं जी। हालांकि मानसून का भी असर एक सकारात्मक हरी मिर्च की पैदावार पर रहेगा और अच्छी बारिश होने की वजह से, मानसून होने की वजह से अच्छी पैदावार एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है कि आने वाले समय में हरी मिर्च में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल नरमी तो रहेगी। ऐसे में हमारे किसान क्या करें, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। यहाँ भी हम थोड़ी भावों में गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि भाव आने वाले दिनों में नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर किसान बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई हरी मिर्च की। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मसूर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं मसूर के बाजार की। बता दें आपको कि शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। साथ ही आपको जानकारी दें कि इसके हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,000 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर बिकवाली हुई 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। यहीं की लखीमपुर मंडी में इसका कारोबार हुआ 6,640 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 8,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाव के बाद अब बात करें पैदावार की तो बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है,
जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन की रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन तक की कमी हो सकती है। तो आइए मसूर पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अनु जी, मसूर के भाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आगे हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं इसके बाजार में? मसूर की बात करें तो हमने देखा है कि दालों के अंदर कुछ नरमी आते हुए दिखाई दी है, चने के भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं और अच्छी बारिश आने की वजह से मानसून का एक अच्छा रिवर्स होने की वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप, अच्छी बुआई हम मसूर में देख सकते हैं और दालों में देख सकते हैं। हमें लगता है कि मसूर के अंदर आगे भी अच्छी आवक देखने को मिलेगी और अच्छी क्रॉप भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या करें हमारे किसान? मसूर के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में दालों में और मोटे अनाजों में कुछ नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मानसून ने रिवर्सल लिया है, हमें लगता है कि उससे काफ़ी हद तक बुआई अच्छी होती हुई दिखाई देगी और आगे वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे नरमी का अनुमान है, ऐसे में किसान बिकवाली करके चलेंगे तो सही रहेगा उनके लिए। बढ़ते हैं आगे, आम के बाजार भाव पर अब डाल लेते हैं एक नजर। पंजाब की अबोहर मंडी की बात करेंगे। आम का बाजार भाव रहा 3,950 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और यहीं की नोएडा मंडी की बात करें तो सौदे दर्ज किए गए 2,400 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब एक नजर पपीते के बाजार भाव पर। पंजाब की अबोहर मंडी की बात करेंगे। पपीते का बाजार भाव रहा 1,954 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 900 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का हाल बता दें, यहां पर भाव रहा 1,945 रुपए। और इसी राज्य की बिजनौर मंडी की बात करेंगे। पपीते के सौदे दर्ज किए गए 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार पर डालते हैं एक नजर। बता दें आपको कि इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बाजरे के अगर हाजिर भाव पर हम नजर डालते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह के बाजार भाव रहे हैं। सबसे पहले बात होगी गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,015 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो सौदे हुए 1,991 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका बाजार भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात पैदावार की तो बता दें घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। तो कैसा रह सकता है बाजरे का बाजार, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, आगे किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको बाजरे के बाजार में? बाजरे की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड हालांकि कुछ कम दिखने को मिली है। हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में नरमी का ही रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रहेगा। ऐसे में किसान अभी क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? बाजरे किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। आने वाले समय जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं खरबूजे के बाजार भाव पर। कैसा रहा है इसका बाजार भाव, जानकारी देते हैं आपको। पंजाब की अबोहर मंडी की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर इसका बाजार भाव रहा है 780 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए हैं 800 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बिकवाली हुई 1,250
रुपए पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 1750 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसके साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।